पिछले साल बीजेपी तो आरएसएस से आजाद हो गई थी, तो अब उसका तो आरएसएस का जब जिक्र ये करते हैं तो मुझे थोड़ा हंसी आती है। बीजेपी आरएसएस से आजाद हो गई? अरे जीवित है, क्योंकि जीवित है, सुनिए, कैसे कह सकते हैं आप सुन तो लीजिए। आप बताइए, सुनना भी नहीं सुनिए, बात तो सही है। मैं 2010 का वाकया देता हूं सुधांशु जी के। ये लोग सच में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, जिस तरह से फोकस करते हैं, जिस तरह से उन्हीं के एजेंडा। सतीश के सिंह तो जो है पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन ये अपोजिशन की वकालत क्यों करे जा रहे हैं? देखिए एसआईआर का मुद्दा जो है, 2G का मामला, सीडब्ल्यूजी का मामला क्या मनगढ़ंत था? मैं कह रहा जी ने बोला था। मैं कह रहा हूं अभी मनगढ़ंत आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? एक सेकंड बताइए, आप कैसे दिल में भावना है, आप कैसे इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अब बताइए मनगढ़ंत मारूंगा? सुप्रीम कोर्ट कहां कह रहा है? ओके, जो बीएलए होते हैं कर रहा था हो, लेकिन सही से तो हो, पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं इंटेंसिव रिवीजन हो, और उसमें मृत लोग जो है जीवित लोग मृत पाए जाए इंटेंसिव। इसीलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास, में हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो डिबेट शो है वो के सतीश सिंह और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच हुई बहस पर है। इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी की बोलती बंद कर दी, साथ ही अमीश देवगन बीच में बोल रहे थे और उनको भी ऐसे सुनाया कि आप सुनने में मज़ा आएगा। आप इस वीडियो को पूरी देखिए, बहुत मज़ेदार वीडियो है और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के बाद में। मेरे सुधांशु जी ने कहा कि आरएसएस महाराष्ट्र में ही बनी, ये तो हमको लगता है पिछले साल बीजेपी तो आरएसएस से आजाद हो गई थी, तो अब उसका तो आरएसएस का जब जिक्र ये करते हैं तो मुझे थोड़ा हंसी आती है। बीजेपी आरएसएस से आजाद हो गई? अरे जेपी नड्डा जी ने कहा था। क्या बात कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं, देखिए राहुल के चलते कांग्रेसी नहीं बढ़ रहे हैं। कांग्रेस, सुनिए ना, आप सुन भी लीजिए, कांग्रेस की चिंता प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा है। राहुल के वजह से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। इतना वो व्यक्तिवादी हो गए कि 400 से 240 पर आ गए। हमको तो लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे युवाओं को और उच्च स्तर पर कब मौका मिलेगा। युवा हैं, हाँ ये कर लो पहले। अब तो प्रधानमंत्री जी 75 के हो रहे हैं, तो ये देखने लायक चीज होगी। मुझे ये क्या लगता है कि फिर राहुल गांधी की चिंता नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि अब तो ये हमको लगता है कभी कभी, मैं आप मजाक में मत लीजिएगा जी, कि ये लोग जो है ना पप्पू से इतना डरते क्यों हैं। हमको लगता है ये लोग सच में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, जिस तरह से फोकस करते हैं, जिस तरह से उन्हीं के एजेंडा को फॉलो कर। किसको बोला? पप्पू ये लोग राहुल गांधी को बोलते थे भाई, ट्रोल कर करके 10 साल किए। मैं एक बात बोल रहा हूं, आप जीएसटी का मसला देखो, आप यहां किसी ने नहीं बोला। अरे ये लोग बोल रहे भाजपा बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, तो युवाओं को कहां से चांस मिलेगा। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं एक लाइन और बोलता हूं, मैं बोलना जरूरी है। देखिए राहुल गांधी ने 5-7 एजेंडे इस देश में रखे और आज 100% जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फॉलो कर रही है। अब तो जीएसटी वाला भी, कोरोना में उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा जाति की गणना पर कितना सुधांशु जी बोले, लेकिन क्या कहा जाए, अब तो इन्हीं को जात गिननी पड़ रही है। तो ऐसे कई एजेंडे हैं, तो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो पप्पू बनाने में 10 साल गवा दिए और 1 साल में ये हमला कर करके हमको लगता है उस आदमी को और बड़ा बनाते जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल की चिंता ना करें आप। वैसे सतीश आपकी सांसद कहती है कंगना रनौत कि बिगड़े हुए शहजादे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं, देखिए आप तो मुझसे वरिष्ठ हैं, आपने मुझसे अधिक पुरानी बातें याद होंगी। आप जात पे हमारी बात कह रहे हैं। हमारी सरकार ने तो निर्णय लिया था जातिगत गणना का बिहार में मई 2022 में, जब गणना शुरू हुई सितंबर में, तब तक इनकी सरकार आ गई थी। मगर आप पप्पू की बात कह रहे हैं जनाब, ये बताइए ये किसने जातिगत गणना रुकवाई? किसने? नेहरू जी ने। फिर ये नारा किसने दिया था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे जी। अब आप आइए 6 सितंबर आप लोग भी रुकवा रहे थे भाई। पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा भाषण संसद के अंदर खड़े होकर राजीव गांधी ने दिया और उन्होंने कहा कि जाति की बात करना रामसे से मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड की तरह है, अंग्रेजों के विभाजित करने वाली बात है। भाई साहब, ये अपने खानदान का पप्पू कौन बना रहा है? ये बताइए, अपने खानदान का पप्पू कौन? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू बना रहा है। आप इस जंग की बात कहते हैं, मैंने किसी के लिए प्रयोग नहीं किया, आपने कहा था तो मैंने उसके काउंटर में कह दिया। मैं तार्किक उत्तर आप ही से ले लेता हूं। एक बार तो ना, नहीं, एक सेकंड, अगर कोई मौका दिया जाए। अरे बोलिए सतीश। मैं चलिए आप बोलिए, आप पूछ लीजिए समय। सॉरी, आप बोलिए, आप पूछिए। ओके सतीश जी बोलिए। मैं तो ये कहता हूं, आप पूछ लीजिए। देखिए, अगर सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछ देता हूं कि भाई समय समय पर चीजें बदलती है, नीति बदलती है, तो हम क्या बोलते हैं? अगर अडवाणी जी ने जाके जिन्ना के मजार पर मत्था टेक दिया तो क्या आप उनको मानते हैं? यस और नो? अप्रूव करते हैं? तो अडवाणी जी ने तो उसी ने त्यागपत्र भी देना पड़ गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यही मैं कह रहा हूं। सही है, अडवाणी जी ने त्यागपत्र, मगर त्यागपत्र दिलवाया गया। सुनिए एक मिनट,
एक मिनट। हाँ, तो हमारी पार्टी में विचारधारा से आडवाणी जी का जो महान योगदान था, परंतु उसके उपरांत भी उन्होंने इस विषय के ऊपर त्यागपत्र दे दिया। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपको दिलवाया गया तो मैं बताना चाहता हूं, पार्टियां जब बदलती हैं अपना चरित्र इतना, तो वो पार्टी जो महात्मा गांधी का विरासत का दावा करती है, महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था सतीश सिंह जी? राम राज्य। उनका नित्य का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। उनके मुंह से निकला अंतिम शब्द क्या था? हे राम। उनकी समाधि पे क्या लिखा है? हे राम। और 2007 में आलापनामा देती है कांग्रेस की गवर्नमेंट कि राम तो थे ही नहीं, राम काल्पनिक थे, यानी गांधी का राम राज्य काल्पनिक था। गांधी की समाधि कोई सेंस बात नहीं, लिखा काल्पनिक है। जब इतना बदल जाते हैं राजनीति में तो जी आज पर आते हैं ओके। इसलिए मैं कह रहा हूं आज के परिप्रेक्ष्य में सतीश जी, क्या आपको लगता है विपक्ष को जो रोल अदा करना चाहिए वो कर पा रहा है, या आपको लगता है कि जिस तरह से ओम बिरला ने बोला एक नेगेटिव रोल अदा करा है? देखिए, वो क्या बोले स्पीकर के पद पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि एक पहले हम लोग सुना करते थे कि सड़कें जब सुनी हो जाती है तो डैश डैश डैश। अगर संसद में काम नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र जीवित है, क्योंकि लोकतंत्र जीवित है, तंत्र काम नहीं हो रहा। सुनिए, कैसे कह सकते हैं अरे आप सुन तो लीजिए। बताइए, पर सुनना भी सुनिए, बात तो सही है। 2010 का वाकया देता हूं सुधांशु जी के स्टाइल में। 2010 में या फिर यूपीए के दूसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, कितना संसद चलने दिया। खास तौर से 2010 में मेरे ख्याल से एक ऐसा सत्र क्या मनगढ़ंत मुद्दा था? नहीं, क्या मनगढ़ंत मुद्दा अभी था? आपको कहां से मनगढ़ंत? नहीं, 2G का मामला, CWG का मामला क्या मनगढ़ंत था? मैं कह रहा हूं, जी ने बोला था। मैं कह रहा हूं अभी मनगढ़ंत आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? एक सेकंड बताइए, आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? भावना है, आप कैसे इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, अरे विपक्ष सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अब बताइए मनगढ़ंत नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट कहां कह रहा है? ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने SIR को रोका क्या? नहीं, रोका नहीं तो इसका मतलब थोड़ी बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। रोका नहीं है क्या? मुद्दा अगर नहीं होता तो 65 लाख का डिलीशन हो रहा था। एक ही बात करने के लिए आधार को जोड़ता नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये इस बात में कोई दम नहीं है, ये कहानी मनगढ़ंत है। सुप्रीम कोर्ट SIR को मना नहीं कर रहा है, लेकिन जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? गलत तो नहीं। वो तो सिरोधार है, और अब तो ये लोग अदालतें खत्म करने में है कि क्या बोल रहे हैं? अदालत खत्म होने वाली है। एग्जीक्यूटिव जो है अब जो है किसी को अदालत खत्म होने वाली है, प्रधानमंत्री की नौकरी जाने वाली है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं तो आपकी नौकरी जाने वाली है, और क्या है? सतीश के सिंह तो जो है पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन ये अपोजिशन की वकालत क्यों करे जा रहे हैं? हम क्यों नहीं कर रहे हैं? SIR का मुद्दा जो है जरूर करेंगे। ये तो आज इधर है, कल अरे सही बात नहीं कह रहे आप। तो 12 साल से SIR जरूरी है कि नहीं, ये तो आप लोग खुद ही मान रहे हैं। अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि 65 लाख के नाम कट गए या उसमें गड़बड़ियां हैं, तो SIR तो जरूरी है ना। तो आपकी बात ये तो प्रूव हो गया। इलेक्शन कमीशन रूल बुक के हिसाब से काम कर रहा है, और SIR की प्रक्रिया पे सामने आ गए बाद उन्होंने कहा कि जारी रखिए, बकायदा जारी रखिए। और आपके जो BLA होते हैं, लेकिन सही से तो हो, पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करेगी, रिवीजन हो, और इलेक्शन कमीशन आरोप लगाए हुए, तो ये कहां सस्पेंड करने वाले लोग हैं? इसीलिए अब आप एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी सतीश के सिंह टैलेंट को आगे नहीं देते हैं, ये शिकायत कई बार हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बोला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी कहा गया है, जितिन प्रसाद की तरफ से भी कहा गया है। वो जाने नहीं करते तो सब पार्टी छोड़ दी। आपको पता है 106 लोग कांग्रेस के जो सांसद पुराने नए जो भी हैं, ये सब कांग्रेस में थे, सब बीजेपी में। लेकिन टैलेंट तो सब जगह बढ़ रहा है क्या? मतलब हर पार्टी की बात होनी चाहिए ना, खाली एक पार्टी की क्यों बात करते हैं? मैं आपको 2 पॉइंट जल्दी बता देता हूं। देखिए, नहीं आपको लगता है किसी पार्टी में टैलेंट नहीं बढ़ रहा? कांग्रेस में टैलेंट बढ़ रहा है, जो आरोप, चलिए मैं एक पार्टी पूछता हूं, तो कांग्रेस में टैलेंट बढ़ रहा है या ना? मैं नहीं जानता हूं। बीजेपी में टैलेंट बढ़ रहा है? मैं नहीं जानता हूं, लेकिन टैलेंट आरजेडी में टैलेंट बढ़ रहा है? मैं कह रहा हूं आरजेडी में टैलेंट बढ़ रहा है। देखिए, टैलेंट समाज में रहेगा, वो बढ़ जाएगा। देखिए थरूर कैसे बढ़ रहे हैं, शिवसेना उबाटा में टैलेंट बढ़ रहा है? मैं नहीं जानता। तो दोस्तों, इस वीडियो में सतीश के सिंह ने ऐसे तर्क रखे कि सुधांशु त्रिवेदी के साथ साथ अमीश देवगन की भी बोलती बंद हो गई, और वीडियो में बहुत मज़ा आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।